हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए चैप्टर जो 5 है आपका डेरिवेटिव, उसके अंदर 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट 2 भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए डेरिवेटिव चैप्टर की 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट 2। और पार्ट 2 के अंदर हम बात करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन की। तो राइट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू क्या, कॉस एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या लगता है, आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म लगती है बच्चों। देखिए, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो देखिए, पुट v इक्वल टू साइन एक्स। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे तो हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन एक्स फंक्शन को हमने क्या मान लिया, v मान लिया, एंड कॉस एक्स फंक्शन को क्या मान लिया हमने, u मान लिया। अब देखिए, v फंक्शन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, देखिए कॉस एक्स होता है। तो dv अपॉन dx, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका कॉस एक्स, एंड du अपॉन dx, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आपका, देखिए माइनस का साइन एक्स। क्लियर आपका। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, हमें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। इट्स मीन्स हमें v का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू क्या, u। तो लिखेंगे dv अपॉन du। ठीक है जी। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, देखिए dv अपॉन dx डिवाइड बाय du अपॉन dx, क्योंकि यहाँ पे क्या लगती है, पैरामीट्रिक फॉर्म लगती है। अब dv अपॉन dx क्या है बच्चों, cos x, और du अपॉन dx कितना है, माइनस का साइन x। अब cos x अपॉन में साइन x कितना होता है, माइनस का cot x। क्लियर हो गया आपका। सेम क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पे राइट द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स x। तो यहाँ भी क्या लगेगी आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म। आपको करना क्या है, फर्स्ट वाले फंक्शन को क्या मानना है, v मानना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा आपका देखिए cot इनवर्स x। तो आप देखिए v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली u का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा बच्चों, du अपॉन dx। तो cot इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या था, हमें तो निकालना था v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। तो हमें लिखना पड़ेगा dv अपॉन du। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, पैरामीट्रिक फॉर्म से dv अपॉन dx अपॉन में du अपॉन dx। तो इट्स मीन्स 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका नोमिनेटर में आएगा, और माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस स्क्वायर कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। ये सब चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, y इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर का क्या निकालना, आपको डेरिवेटिव निकालना। ठीक है जी। अब देखिए, तो dy अपॉन dx, ये 2 तो इसके मल्टीपल में है और कांस्टेंट है, 2 से हमें कोई मतलब नहीं, 2 को मल्टीप्लाई में रहने दीजिए। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, देखिए रूट। तो सबसे पहले निकालेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कॉट का डेरिवेटिव, और फिर निकालेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो रूट का डेरिवेटिव कितना होता है, देखिए रूट एक्स का होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। तो रूट कॉट एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, देखिए 1 अपॉन में 2 कॉट एक्स स्क्वायर इनटू में। अब निकालेंगे कॉट एक्स का डेरिवेटिव, ये एक्स स्क्वायर इसका एंगल है। तो कॉट का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स का मतलब इसका एंगल जो कि एक्स स्क्वायर ही है। ठीक है। फिर इनटू में डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, देखिए 2x। ठीक है जी। अब 2 से 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा नोमिनेटर में, और ये कहाँ जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पे देखा है कि y इक्वल टू a cos थीटा एंड x इक्वल टू a sin थीटा। तो आपको फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx। तो देखिए, यहाँ पे जो y फंक्शन है उसका वेरिएबल भी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है, और जो x फंक्शन है उसका भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, थीटा है। तो पहले हम निकालेंगे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
तो कितना आएगा देखिए, ए से हमें कोई मतलब, क्योंकि ए तो कांस्टेंट टर्म है, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। सिमिलरली डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो देखिए ए से हमें कोई मतलब नहीं है, और साइन थीटा रेट कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। बट हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर आपका? तो देखिए क्या आएगा आपका, डी वाई अपॉन डी थीटा, ठीक है जी, और डिवाइड में डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है जी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा। क्लियर आपका? तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है, माइनस का ए साइन थीटा और इसका ए कॉस थीटा। अब ए से कंपेयर हो गया, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, माइनस का टेन थीटा। कितना हो गया, माइनस का टेन थीटा। क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी क्या हो गया, कवर अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आते हैं, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आते हैं, क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं। क्लियर आपका? तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या, देखिए जो y फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें क्या है, t है, और जो x फंक्शन है उसमें भी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, और आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ भी लगेगी आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म, तो डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पे जो y फंक्शन है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है, तो y का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो 4 से हमें कोई मतलब नहीं है, और t की 3 का कितना आएगा बच्चों, 3t का स्क्वायर, इट्स मीन्स 12t की 2। ऐसे ही हम निकालेंगे dx अपॉन dt, तो हमें 6 से कोई मतलब नहीं, और t की 4 का डेरिवेटिव कितना आएगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से 4t की पावर 3, इस वाले फॉर्मूले की भी आपके, ठीक है जी। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 24t की पावर 3। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, पहले डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखिए ये कितना है आपका, 12t स्क्वायर अपॉन में 24t की क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा, साथ में t आ जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी बच्चों को नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव तक कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए, अब हमें इसी का क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस लॉजिक को आराम से समझिए बच्चों। अब हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो देखिए अगर हमारा जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता ना, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर x होता, तो हम इसी का ही क्या निकाल देते, डेरिवेटिव, तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ जाता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए y इक्वल टू एक्स की 4 है, और डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया 4x की 3, और मुझे निकालना इसका क्या, सेकंड डेरिवेटिव। तो मैं इसका ही क्या निकाल दूंगा, एक बार डेरिवेटिव और निकाल दूंगा, जो कि कितना आएगा, 12x स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये सेकंड डेरिवेटिव का एक प्रोसेस होता है। बट यहाँ दिक्कत क्या है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो t है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका अपना पर्टिकुलर फॉर्मेट है। सेकंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है कि हम अगेन डेरिवेटिव निकालें किसका, फर्स्ट का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। अब देखिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है, तो यहाँ पर x को हम किस में चेंज कर देंगे, t में चेंज कर देंगे। ठीक है जी। और इनटू में लिखेंगे, यहाँ पे अगर dt है तो लिखेंगे dt अपॉन dx। तो अगर यहाँ पे dt है तो लिखेंगे dt अपॉन dx, यहाँ पे d थीटा है तो d थीटा अपॉन dx। ठीक है जी। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव का निकालना, अगेन से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है। ठीक है जी। और देखिए ये जो है 1/t है, इसको हम लिख सकते हैं पहले t की पावर -1, तो इसका आएगा -1t की पावर -2। तो कुल मिला के देखो 1/2 तो कांस्टेंट था, और 1/t को पहले हम ऐसे लिखेंगे, फिर t की पावर -1 बन जाएगा, फिर इसमें x की पावर n से क्या निकाल देंगे, इसका डेरिवेटिव, जो कि ये आएगा। तो कितना आएगा फाइनल, देखिए आपका माइनस में 1/t स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये डेरिवेटिव किसका आ गया, हमारा फर्स्ट पार्ट का। अब देखिए हमें क्या निकालना है, dt अपॉन dx। तो देखिए अगर dx अपॉन dt 24t की 3 है, तो अगर हम निकालना चाहेंगे dt अपॉन dx,
तो क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे बच्चों। ठीक है जी, तो इसका आ जाएगा 1/24t3। अब देखिए 24 के 2 में कर देंगे, ऊपर तो -1, नीचे आ जाएगा 48 और t की 2 और t की 3 क्या बन जाएगा, t की 5। तो इस तरीके से निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फॉर्म में। क्लियर आपका? एक क्वेश्चन और देख लिया, आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी है। तो देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है, तो a से हमें कोई मतलब नहीं। साइन t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देखिए cos t। ऐसे ही dx अपॉन dt। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है b cos t, b से हमें कोई मतलब नहीं, cos t का होता है माइनस का साइन t। पहले हम निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx, तो क्या बनेगा आपका dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन dt। तो ये आपका हो जाएगा a cos t और हो जाएगा माइनस का b sin t, तो माइनस का a अपॉन b, cos अपॉन में साइन कितना हो गया बच्चों, cot t। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती फर्स्ट डेरिवेटिव तक। पर जब इसी का ही निकालना सेकंड डेरिवेटिव, तो फॉर्मेट क्या होता है, देखिए हमें फर्स्ट का निकालना है सेकंड डेरिवेटिव, तो लिखने का पैटर्न है। अब इसको कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है, तो हम इसको लिखेंगे पहले लिखेंगे dx अपॉन में dy अपॉन dx। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है। अब हमें पता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो t है, तो इसको चेंज कर देंगे किसमें, t में। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए अगर यहाँ पे dt है तो हम लिखेंगे dt अपॉन में dx, और सॉल्व करने पे बन जाएगा d² y अपॉन में dx²। ठीक है जी। अब dy अपॉन dx का फिर से क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। तो dy अपॉन dx का अगर हम डेरिवेटिव निकालें t के रिस्पेक्ट में, तो देखिए माइनस के a अपॉन b से कोई मतलब नहीं, और cot t का डेरिवेटिव होता है माइनस का cosec स्क्वायर t। ठीक है जी। इनटू में dt अपॉन dx। अब देखिए dx अपॉन dt माइनस का b sin t है, तो dt अपॉन dx क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा माइनस का b अपॉन में sin t। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल होगा, फिर भी माइनस आ जाएगा, माइनस का a ऊपर आएगा, नीचे आ जाएगा b², और 1 अपॉन साइन b क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये बन जाएगा डायरेक्टली कॉसेक की क्यूब t। क्लियर होगा आपका? तो ये तरीका होता है किसका, सेकंड डेरिवेटिव का पैरामीट्रिक फॉर्म में। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y = e⁵ log x है। ठीक है जी। अब देखिए हमें पता है जैसे कि m log n को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, log n⁻m। तो इसको हम ठीक से पहले क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए e और ये m log n हो गया, इसे लिख सकते हैं log x⁵, और हमें पता है e⁻log a को क्या लिखते हैं, a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिमिलरली e⁻log x⁵, ये हमारा क्या हो गया, a हो गया, तो इट्स मीन्स x⁵ हो जाएगा। फिर निकालेंगे इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx, तो x⁵ का डेरिवेटिव आएगा x⁴n वाले फॉर्मूले से, तो क्या आ जाएगा 5x⁴। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, y = log √x/x। ठीक है जी। अब देखिए पहले हम इसको क्या करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, फिर निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। क्योंकि 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या होता है, लॉजिक होता है। लॉजिक यही है कि क्वेश्चन को पहले आप लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, फिर इजीली क्या निकल जाएगा उसका डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब देखिए log ab को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, log b अपॉन में log a, तो इट्स मीन्स y = log x अपॉन में log √x। तो ये log x तो ऐसे ही रहेगा, इसको लिख सकते हैं हम log x⁻1/2। तो जब m log n = log n⁻m हो सकता है, तो log n⁻m को हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा log x अपॉन में 1/2 log x।
ठीक है जी। अब log x से log x क्या हो गया, कंपेयर हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो dy अपॉन dx हमें निकालना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल नहीं है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होता है 0। इट्स मीन dy अपॉन dx कितना आएगा आपका 0 आएगा। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने डेरिवेटिव सीरीज के अंदर 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट 2 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।